हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो एज प्रॉमिस्ड आज के वीडियो में मैं आपके साथ डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स आइडिया शेयर करूंगी, जो कि आप बच्चे को आफ्टर स्कूल करवा सकते हैं या फिर ड्यूरिंग वीकेंड्स आप बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज मैं आपके साथ 25 वर्कशीट्स आइडिया शेयर करूंगी। ऑन एन एवरेज मैं 5 वर्कशीट्स प्लान करती हूँ फॉर ईच डे, और वीकेंड्स मोस्टली हम लोगों ने फ्री रखे होते हैं क्योंकि हर दिन वो वर्कशीट्स नहीं करती है। कई बार वीक में 1 या 2 बार अगर उसने वर्कशीट स्किप की हैं तो वो वाली वर्कशीट्स हम लोग वीकेंड्स पे कर लेते हैं, और अगर कोई नया टॉपिक मुझे उसे इंट्रोड्यूस करवाना है तो वो भी हम लोग वीकेंड्स पे करते हैं। तो आज मैं ये जितनी भी वर्कशीट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आप आई गेस 6 से 8 या फिर 9 ईयर की एज ग्रुप के बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लाइक आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो कि चिया को होमवर्क वगैरह कुछ नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैंने ये वर्कशीट्स प्लान की हैं। और आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके बच्चे को होमवर्क मिलता है तो आपको ज़रूरी नहीं है आपको 5 वर्कशीट्स प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जस्ट 1 और 2 वर्कशीट्स एवरी डे फॉर 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, दैट विल बी मोर देन इनफ। तो चिया का ये वाला बाइंडर मैंने आपके साथ अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था, जहाँ पे उसे मैं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स देती हूँ। तो यहाँ पे उसे मैंने जैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की वर्कशीट दी थी, फिर उसे मैंने जैसे मैथ फ्रैक्शन है उसके लिए वर्कशीट्स दी थी, कोडिंग के लिए वर्कशीट दी है, देन अगेन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो ये वाली जो वर्कशीट हैं ये उसने पिछले इस वीक के 3-4 दिन उसने ये वाली वर्कशीट्स प्रैक्टिस की हैं। और ये कुछ रैंडम वर्कशीट्स भी थी इसमें, तो इसीलिए मैं ये आपको नहीं दिखा रही हूँ। मैं आपको जो डे वाइज मैंने वर्कशीट्स प्लान की हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीक से अगेन चिया को डे 1 से देने वाली हूँ, वो वर्कशीट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ये मंथली या फिर 6 मंथ्स का लेसन प्लान शेयर किया था। तो इसी लेसन प्लान को ध्यान में रख के मैंने वर्कशीट्स डिज़ाइन की हैं, बट यहाँ पे मैंने इंग्लिश में नाउन्स और प्रोनाउंस का टॉपिक ऐड किया है, क्योंकि ग्रामर की रिवीजन भी चाहिए कि कुछ खास नहीं हो रही थी, और आप में से काफ़ी सारी मदर्स की मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कि कुछ ग्रामर की वर्कशीट्स भी आपके साथ शेयर करूँ। तो इसीलिए इंग्लिश में मैंने नाउन और प्रोनाउन भी हम लोग थ्रू आउट दीज 6 वीक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। नाउ वी हैव दिस फर्स्ट वर्कशीट जिसमें क्या है, आइडेंटिफाई नाउन्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, रैंडम सेंटेंसेस दिए हैं। तो बच्चे को सिंपली क्या करना है, इसमें जो भी नाउन होगा उसे यहाँ बच्चे को सर्कल करने के लिए बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कहा है, यहाँ आप उन्हें हाईलाइट करने के लिए बोल सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो अगर आप चाहें तो आप ये वाले सेंटेंसेस कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं फॉर सिंपल सेंटेंसेस, जो कि आप बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट इज फॉर डिवीजन। तो अभी मैंने चिया को डिवीजन थोड़ी बहुत तो इंट्रोड्यूस करवाई है, बट बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं थे हम उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो आई थॉट कि मैं फिर से जो बिल्कुल बिगनर लेवल की डिवीजन है वहां से स्टार्ट करूंगी। फॉर दिस वर्कशीट वी हैव डिवीजन यूजिंग इक्वल ग्रुप्स। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग बाय इक्वल ग्रुप्स कर सकते हैं, वैसे ही डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी आप बच्चे को बाय इक्वल ग्रुप्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल शेप्स यूज की हैं, अगर आप चाहें तो आप स्टिकर्स यूज कर सकते हैं या फिर मार्कर से कुछ रैंडम शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि बच्चे को सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लिखने हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे बच्चा 9 लिखेगा। देन अब 2 तरीके से इसे कर सकते हैं, या तो जैसे 9 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं। तो वो आप बच्चे को लिखने के लिए बोल सकते हैं कि 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो हर एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे, इन दिस केस वी विल हैव 3। या फिर आप बच्चे को ऐसे भी बोल सकते हैं कि 9 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, 3-3 का आपको ग्रुप बनाना है, तो आप कितने ग्रुप बना सकते हो। तो दोनों ही वेज में आंसर सेम आएगा, लाइक मल्टीप्लिकेशन के केस में जैसे होता है। तो आप दोनों ही वेज से करवा सकते हैं। एक बार ही आप सिंपल बच्चे को ऐसे बोल सकते हैं कि उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करो, या फिर सेकेंड टाइम आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं। तो सेम वर्कशीट आप 2 डिफरेंट वे से करने के लिए बच्चे को दे सकते हैं। नाउ फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है जिसके अकॉर्डिंग बच्चे
बच्चे को क्या करना है, यहाँ एक पिक्चर ड्रॉ करनी है और लिखना है। तो ये वाले जो राइटिंग के प्रॉम्प्ट्स होते हैं, दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर बच्चे की इमेजिनेशन के लिए, उनकी राइटिंग स्किल्स के लिए, सेंटेंस फॉर्मेशन बच्चे इससे सीखते हैं। तो आई हाईली सजेस्ट कि बच्चे को ऐसे सिंपल, अगर ये थोड़ा आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स है तो आप जस्ट सिंपल एक लाइन के राइटिंग प्रॉम्प्ट्स भी बच्चे को दे सकते हैं। आप बच्चे को यहाँ पे पहले सीन ड्रॉ करने के लिए बोलिए और फिर उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखने के लिए कहिए। नेक्स्ट वी हैव दिस वेरी बेसिक वर्कशीट फॉर ऑर्गन्स। तो जैसे इन 2 वीक्स हम लोग ऑर्गन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके लिए जस्ट मैंने सिंपल सी वर्कशीट बनाई है। यहाँ पे पिक्चर्स हैं, यहाँ पे नाम है और बच्चे को सिंपली इन्हें मैच करना है। एंड नाउ द लास्ट वर्कशीट फॉर डे 1 इज दिस इज स्पेशियल अवेयरनेस। तो ऐसी वाली वर्कशीट्स आपको पता है मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ शेयर करती हूँ एंड एवरी नाउ एंड देन मैं पक्का इंक्लूड कर देती हूँ उसकी डेली प्रैक्टिस में। तो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट चिया को आता है, बट स्टिल इन 6 वीक्स में हम लोग पुराने टॉपिक्स जो हैं उन्हें भी रिवाइज करने वाले हैं। तो ये वाली वर्कशीट्स भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ ऐसी वाली वर्कशीट शेयर की हैं और इसमें मुझे ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्कशीट इज अगेन फॉर नाउन्स। तो आप देख सकते हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में वर्कशीट है, जहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, 2 ऑप्शन दिए गए हैं और बच्चे को फाइंड आउट करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है और वो ऑप्शन लिखना है। देन नेक्स्ट डे अगेन आई गेव हर फ्यू मोर ऑर्गन्स। तो जैसे 5 ऑर्गन्स फर्स्ट डे पे दिए थे, 5 नेक्स्ट ऑर्गन अगले दिन पे दिए और इसमें भी सिंपल बच्चे को क्या करना है, ऑर्गन की पिक्चर को सिंपली मैच करना है विद द वर्ड। तो ये वाली जो वर्कशीट है ये फ्रैक्शंस के लिए है, तो बिल्कुल ही बेसिक सी वर्कशीट है जिसमें बच्चे को क्या करना है, शेड द पार्ट्स टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन। 1/2 इट मींस एक पार्ट जो है, दोनों में से एक पार्ट है उसे हाईलाइट करना है। लाइक 3/9 तो 9 पार्ट्स हैं, उसमें से हमें क्या करना है, जस्ट 3 को हाईलाइट करना है। तो ये बिल्कुल ही बेसिक वर्कशीट है फ्रैक्शंस के लिए। जैसे अगर आप फ्रैक्शंस इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो उस केस में आप ऐसी वाली वर्कशीट बच्चे के लिए बना सकते हो। तो अगर आप कुछ टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं चिया की वर्कशीट्स प्लान उस वे में करती हूँ कि उसे बहुत ज़्यादा जैसे राइटिंग की एक ज़्यादा ना हो, तो मैं मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ कि कुछ कोडिंग की वर्कशीट होगी, कुछ पैटर्न्स की वर्कशीट होगी, ताकि वर्कशीट्स उसके लिए बोरिंग ना हो, साथ ही साथ वो टायर्ड फील ना करे इन वर्कशीट्स को करते हुए। तो अगर आप चाहें तो अगेन यहाँ पे इस चीज़ के लिए आप स्टिकर्स यूज कर सकते हैं या फिर सिंपल शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट डे अगेन वी हैव 1 मोर राइटिंग प्रॉम्प्ट। तो अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इन चीज़ों के, आप सिंपली इसे पॉज करके राइटिंग प्रॉम्प्ट जो हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसी वाली वर्कशीट्स भी मैंने बहुत बारी आपके साथ शेयर की हैं, जहाँ पे जैसे एक वर्ड दिया है तो इसी में से ढूंढ के बच्चे को यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखने हैं और नीचे 2 मैंने सिंपल से सुडोकू की पजल्स दे दी हैं। नेक्स्ट डे अगेन वी हैव 1 मोर डिवीजन वर्कशीट। तो इसमें भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सी वर्कशीट है। तो जब भी आप कोई नया टॉपिक बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएं तो बिगनिंग में हमेशा ट्राई करना चाहिए कि जो भी आप वर्कशीट्स दे रहे हो उसमें डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट्स या फिर शेप्स वगैरह ड्रॉ करके आप बच्चे को वर्कशीट्स करने के लिए दीजिए, ताकि बच्चे को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट वी हैव 1 मोर वर्कशीट फॉर ऑर्गन्स और इसमें मैंने 10 ऑर्गन्स दिए हैं। हर एक ऑर्गन के लिए मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस दे दिए हैं। तो बच्चे को सिंपली क्या करना है, जो राइट ऑप्शन है वो चूज करना है। देन वी हैव आवर फेवरेट मेंटल मैथ प्रैक्टिस वर्कशीट। तो जब भी मैं मेंटल मैथ की वर्कशीट शेयर करती हूँ या कभी रील्स शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इससे रिलेटेड। तो इफ यू वांट मी टू स्टार्ट न्यू सीरीज जस्ट अबाउट मेंटल मैथ कि आपको बिल्कुल बेसिक से कैसे स्टार्ट करना है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सिंपल 2-3 वीडियोस आपके लिए बना दूं, जिससे अगर आपने बिल्कुल बेसिक से जैसे मेंटल मैथ की प्रैक्टिस करवानी है वो आप कैसे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रैंडमली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ सम दिए हैं करने के लिए। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये 5 वर्कशीट्स पर डे के हिसाब से हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने मैथ की 2-3 वर्कशीट एक दिन दे दी हैं या फिर इंग्लिश की 2 दिन। तो मैंने अच्छे से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया है कि मैथ की कुछ वर्कशीट्स पे होंगी, कुछ साइंस की होंगी, कुछ इंग्लिश की होंगी। तो दिस वर्कशीट इज फॉर द नेक्स्ट डे। और ऐसी वाली वर्कशीट्स भी मैं काफी बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। देन वी हैव 1 मोर वर्कशीट फॉर नाउन्स। तो यहाँ पे क्या करना है, बच्चे को जो भी हाईलाइटेड नाउन होगा उसे प्रोनाउन से रिप्लेस करना है। देन वी हैव 1 मोर सुडोकू पजल वर्कशीट। इन 2 वीक्स में मैं डिवीजन के लिए मोस्टली ये वाली जो कुछ 4-5 वर्कशीट्स हैं उन्हें ही रोटेट कर करके चिया को करने के लिए दूंगी। और जैसे उसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट लेवल। देन वी हैव सिंपल पैटर्न कोडिंग वर्कशीट। तो अगेन
ऐसी वाली वर्कशीट्स मैं प्रीवियसली बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वी हैव वन मोर राइटिंग प्रॉम्प्ट वर्कशीट। तो अगेन आप ये वाला प्रॉम्प्ट जो है वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। दिस वर्कशीट इज अगेन फॉर डिवीजन। तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्रेप्स ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे एक बॉय और गर्ल की पिक्चर है। तो यहाँ पे देखना है कि अगर इतने ग्रेप्स हैं तो हमें इक्वली इन दोनों में डिवाइड करने हैं, तो किसके हिस्से में कितने ग्रेप्स आएंगे। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने लिखा है कलर माई शेयर ग्रीन। तो जो बॉय के हिस्से में आएंगे उन्हें ग्रीन करना है और जो गर्ल के हिस्से में आएंगे उन्हें पर्पल करना है। और फाइनली यहाँ पे हमें आंसर लिखना है कि each kid gets these many number of grapes. Then we have addition wheel। तो ये वाली वर्कशीट भी कोई न्यू नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपके साथ ये वर्कशीट पहले भी शेयर की हुई है। एक दिन पहले मैंने उसे ये वाली ऐसी वाली वर्कशीट दी जिसमें हमें नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करना था। तो अगले दिन अगेन मैंने उसे 10 मोर सेंटेंसेस दिए हैं लिखने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, ये जो दो नाउन है इन्हें प्रोनाउन से रिप्लेस करना है, लाइक एमिली एंड सारा। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे दे। तो यहाँ पे अब नीचे बच्चे को लिखना है दे आर रीडिंग अ बुक। तो ये बच्चे की राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी सही है, उसके साथ ही साथ नाउन और प्रोनाउन की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो रही है। तो एज आई मेंशन बिफोर कि जब भी मैं कोई नया टॉपिक चिया को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ तो आई स्टार्ट विद जस्ट बेसिक। अभी उसे जैसे डिवीजन और फ्रैक्शन के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आता भी है, बट स्टिल आई ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट विद द बेसिक्स। और जितना टाइम आप बेसिक्स पे लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आगे चल के बच्चे के लिए होगा। अगर उनका बेसिक के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हैं तो उन्हें आगे जाके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सो दीज वर 25 वर्कशीट्स फॉर वीक 1 एंड एज आई सेड बिफोर ज़रूरी नहीं है आपको 5 वर्कशीट बच्चे को करने के लिए देनी है। आप 2 से 3 वर्कशीट अकॉर्डिंगली, जैसा भी आपका बच्चा जिस तरह का इंटरेस्ट ले रहा है या फिर जितना भी टाइम उनके पास है अकॉर्डिंगली आप ये वर्कशीट्स करने के लिए दे सकते हैं बच्चे को। बट यहाँ पे मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर आप जैसे बच्चे के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 15-20 मिनट ही एक्स्ट्रा हैं, तो मेक श्योर कि राइटिंग प्रॉम्प्ट्स की वर्कशीट्स और जो मेंटल मैथ की प्रैक्टिस है या फिर जितनी भी मैंने आपके साथ ये मैथ की वर्कशीट्स ऐसी वाली शेयर की हैं या फिर जो मेंटल मैथ की हैं इस तरह की एक्टिविटीज़, तो मेक श्योर कि ये 2 वर्कशीट्स तो आप एवरीडे प्रैक्टिस करें ही या फिर ऑल्टरनेट डेज पे इन वर्कशीट्स को प्रैक्टिस करें। तो आई होप आज के वीडियो से भी आपको कुछ आइडियाज मिले होंगे और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी देन प्लीज टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट वीक अगेन मैं आपके साथ कुछ वर्कशीट्स आइडिया शेयर करूंगी फॉर द होल वीक। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ वीडियोस बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी देन प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।